दिल्ली में महज सीवर नहीं बल्कि सिस्टम का ओवरफ्लो कैसे हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना दिखाने वालों के साथ कैसे हर बार धोखा होता है, यह हर बार मानसून की चंद घंटे की बारिश में दिखाई देता है। लेकिन बारिश के बाद जो जगह जगह सीवर अदृश्य होकर मौत को दावत देते हैं, उससे आए दिन हादसों की खबरें भी आती हैं। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भड़क गई। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सीवर के ओवरफ्लो होने की शिकायत मिली। इसके बाद मंत्री आतिशी ने संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा और दोषी अधिकारियों पर फौरन एक्शन की मांग की है। देश की राजधानी दिल्ली में चंद घंटे की बारिश में हाल बुरा हो जाता है। जगह जगह जल भराव से पूरी दिल्ली जाम हो जाती है और दिल्ली की सड़कें दरिया। दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश ने जगह जगह कई इलाकों की हालत खराब कर दी है। हादसों को दावत देते दिल्ली में ऐसे कई पाताल लोग हैं जिन्हें सीवर कहते हैं और इन्हीं सीवर को लेकर दिल्ली की जनता के बीच त्राहिमाम मचा है। जरा सोचिए, अगर कोई हादसा हुआ तो क्या होगा। चंद सेकेंड में चीख पुकार मच सकती है, लेकिन सिस्टम सो रहा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सीवर के ओवरफ्लो होने की शिकायत मिलने के बाद मंत्री आतिशी ने संज्ञान लिया। आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो इस समस्या का समाधान करें। साथ ही आरोप लगाएं कि इससे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा है, दिल्ली में सीवर के ओवरफ्लो होने की समस्या का समाधान करें और उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जिनकी लापरवाही से संकट पैदा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था कि दिल्ली की समस्याओं को उजागर करना कोई नई बात नहीं है। एलजी ने अपने एक्स अकाउंट पर गंदगी और जाम पड़े खस्ताहाल नालों की फोटो साझा करते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। लगातार सीवर ओवरफ्लो से दिल्ली वासियों के लिए संकट खड़ा हो गया है। उन इलाकों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिससे लोगों को रहने में परेशानी हो रही है। ऊपर से बीमार होने का खतरा बना हुआ है वो अलग। जहां तक कि सीवर के ओवरफ्लो होने से पानी जो घरों में जाता है वो भी बदबूदार और दूषित हो रहा है। जिन इलाकों में सीवर ओवरफ्लो की शिकायत मिल रही है उसमें पटपड़गंज गांव, शशि गार्डन, खिचड़ीपुर, सुभाष पार्क, राजनगर पार्ट 2, सत्य निकेतन, आरके पुरम, जेट ब्लॉक रंजीत नगर, फरीदपुरी, पांडव नगर, चंद्रावल कोटला गांव, सराय काले खां बस्ती समेत कई दूसरे इलाके शामिल हैं। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग क्लास के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भर गया और 3 होनहार छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। धरना प्रदर्शन हुए और मौत के पीछे लचर व्यवस्था और लापरवाही अहम वजह मानी गई और किस तरह 3 स्टूडेंट्स के सपने पानी के सैलाब में बह गए। देश भर में हर साल कई ऐसे हादसों की खबरें सामने आती हैं, जहां सिस्टम की लापरवाही के चलते लोगों की जान चली जाती है। हर साल सड़क पर गड्ढे और सीवर खुले होने से काफी संख्या में लोगों की जान पर खतरा मंडराता है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां सीवर का ढक्कन खुला होने से 8 साल का मासूम गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे की जान बच गई। तो बच्चा जैसे उतर के 2 कदम चला तो एकदम से मेरा बच्चा एक गड्ढे में गिर गया। मैं देखता हूँ कि वहां पे एक प्लाई मतलब उसका गत्ते का बोर्ड है और वो फट गया और बच्चा गड्ढे के अंदर चला गया। मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, एकदम से उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं आया इधर से उतर के, तो लोगों ने मेरे बच्चों को फटाफट खींच के बाहर निकाला। तो मतलब खींचने में भी इतनी मशक्कत करनी पड़ी, गड्ढा गहरा था, तो हमें बिल्कुल लेट के रोड पे मैंने अपने बच्चे को निकाला है। मेरी छोटी बेटी भी साथ होती है। शुक्र है कल वो पहले नहीं उतरी, क्योंकि वो इससे छोटी है। अगर वो गड्ढे में गिर जाती तो मैं शायद ना खींच पाता, ना निकाल पाता। गड्ढे में पानी था। बारिश के बाद दिल्ली में सीवर ही नहीं, अंडरपास भी पानी से लबालब नजर आते हैं। बारिश में गोते लगाते दिल्ली वासियों के लिए यह मुसीबत तो हर साल आती है, लेकिन उस सिस्टम का क्या जो इस सीवर में सिर्फ सियासत ढूंढता है, कोई उपाय नहीं। दिल्ली की जनता के लिए सीवर किसी साक्षात मौत से कम नहीं। जो बच गया वो किस्मत वाला, वरना कब एक कदम आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24।